तो नालियों में पानी ठीक तरह जाता है, पानी आता है, घरों में भर जाता है, ना तो कोई सुविधा है हमारे इधर कोई। ये देखो सारा रोड भी टूटा पड़ा है। लॉकडाउन हो गया था, सरकार ने क्या बांटा बताओ? 2 साल से इधर लॉकडाउन हो रहा है, कुछ दिया है सरकार ने? आते हैं वोट लेके भाग जाते हैं, बस काम उनका हो जाता है, फिर तो कुछ नहीं करते हो। और पक्के मकान बना देंगे, झुग्गियां बना देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे बोल के सब चले जाते हैं। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम था उस टाइम में बोल रहे जहाँ झुकी वहीं मकान। दिल्ली सरकार भी और मोदी जी भी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद वापस अभी तक कोई भी नहीं आया। शौचालय भी नहीं, शौचालय भी बाहर जाना पड़ता है, वो भी बहुत ही गंदा होता है। यहाँ तो नहीं कोई नाली भी साफ करने आते हैं, नहीं तो कूड़ा भी उठाने आते हैं, सारा ऐसे के ऐसे रहता है। जैसे अभी आम आदमी पार्टी आई थी, वो अलग पार्टी कह रही थी कि हम अलग है, क्या उनका लगा कि आपको वो कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं किया है। हर साल जब इलेक्शन हो तब तक समय दे करके हाँ पक्का होगा, जहाँ मकान कहाँ झुकी है, जहाँ मकान है कहीं शौचालय बनेगी, बाकी अभी होता नहीं। शौचालय का व्यवस्था है, 5 कोठली है, इसमें 2000 आदमी का लाइन लगने पड़ता है, उसमें भी लाइट नहीं है। चुनाव के समय पे क्या कहा गया? बोला मकान बना देंगे, अभी तक कुछ नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कोई। लॉकडाउन के दौरान किस तरह की मदद दी गई? कुछ नहीं, वही गेहूँ खाली आ रहा, और वो कच्चा चावल देता है 20 किलो, वो तो खाते नहीं हम। एक बार 20 किलो आटा देके सबको भाग गए, कोई भी किसी ने नहीं सुना। बहुत परेशानी हुई थी हमें, कोई नहीं आता। जब वोट लेना है तब आ जाते हैं। नहीं, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया यहीं पे। दवाइयाँ के लिए डालने आते हैं, कभी नहीं भी आते हैंगे और बोल जाएंगे इतना हल्का सा डाल के कहेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, साइन ले जाते, कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। वोट तो नहीं देंगे हम लोग, देखो हमारे तो जो पक्का मकान हमारे तो बना दे, वही तो नेता को वोट देंगे ना, हम ऐसे वोट किसी को अब तो देंगे ही नहीं। ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ, ਇਹ तमाम ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਚਲਦੇ हैं ਇਹ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ। पे मकान देने के लिए कोई कह गया है कि आपको अलग से मकान? जो भी पार्टी आती है वो वादा करके जाती है कि मकान देंगे, मगर अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। पहले क्या किस तरह का वादा चुनाव के समय पे कहा गया था कि भाई पक्के मकान दिए जाएंगे? हाँ, 2022 में मकान दिए जाएंगे। हाँ, 2022 में मोदी जी ने वादा किया है मकान देने का, दिल्ली सरकार ने भी किया है, कि अभी तो हुआ नहीं है ऐसा। कोई आया इस बाबत आपसे बात करने के लिए? उसके बाद तो कोई नहीं आया है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए कि क्या मकान जो कहा गया है कि झुग्गी वालों को पूरी पक्के मकान दिए जाएंगे, क्या कोई आया यहाँ पे अधिकारी? वापस नहीं आया उसके बाद में। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम था उस टाइम में बोल रहे जहाँ झुकी वहीं मकान। दिल्ली सरकार भी और मोदी जी भी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद वापस अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। हाँ, क्या उम्मीद है आप लोगों को, या फिर हर बार की तरह यहाँ पे चुनाव के समय में लोग आते हैं और बोलते हैं? अब हम लोग तो एक विश्वास पर जा रहे हैं, अभी तक उम्मीद रखते हैं, जो लगता है ऐसा कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक वापस घूर के नहीं आया। क्या आप लोगों को जो वादे किए गए थे चुनाव के समय में, आपको लगता है धोखा किया गया है या सच्ची में वादे पूरे किए जा रहे हैं? अभी तो कोई भरोसा ही नहीं है, तो भरोसा सब दे दे के जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो लोग भरोसा मान जाते हैं, बाकी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं।
शौचालय है तो चलो दूरी में है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था बना है, बाकी दूरी है। अब हम लोग का सोचना था कि चलो यहाँ झुग्गी चाहे मकान, वहीं अब शौचालय की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात हो जाए सबके लिए। बाकी वो तो होता नहीं है। हर साल जब इलेक्शन हो तब तक समय दे करके हाँ पक्का होगा, जहाँ मकान तहाँ झुग्गी है, तहाँ मकान है, कहीं शौचालय बनेगी, बाकी अभी होता नहीं। फिर दोबारा आना ही के चांस खत्म हो जाती है। और भी हमारे साथ थे लोग ही हैगे ने, उन्होंने कॉल गल कर दे हैं। आप बताइए कि जिस हिसाब से यहाँ पे कहा गया था कि भाई और मूलभूत सुविधाएं आपको पूरी दी गई हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिरा। शौचालय जो है एक ही शौचालय है यहाँ पे। हाँ, एक ही शौचालय है, भीड़ पूरा जमा रहता है। हाँ, और बाकी और व्यवस्था पानी वगैरह की व्यवस्था? पानी उनी कहाँ है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना खान है जी, यहाँ का सरपंच हूँ, बस्ती सरपंच हूँ जी। सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं एक होनी चाहिए आज, क्या वो मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए शौचालय, पानी की व्यवस्था? महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए शौचालय तो अवेलेबल है, मगर जितने भी हमारे ये जैन शौचालय ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कि एक ही शौचालय है जहाँ पर सिर्फ 7-8 कमरे हैं, उसके अलावा और वो सुविधा नहीं है। जेंट्सों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ जी, उसमें भी टूटी पड़ी है, उसमें कोई वो नहीं है। जो भी भाई हमारे हैं, जिससे अभी उनसे होता है वो सब करते हैं, बाकी और सुविधा कुछ नहीं है जेंट्स शौचालय के ऊपर। जो जैसे कि आप के चुनाव के समय पे यहाँ पे आते हैं, बाद में आप शिकायत करते हैं तो कोई आता है आपकी सुनने? कोई नहीं आता मैडम, यहाँ पर ये सियासी दावपेच है और ज़्यादातर टी हास्ट के लोग ज़्यादातर ऐसे ही हैं, सीधे साधे, तो उन्हें फुसला बहला करके सब काम हो जाते हैं। बाकी बाद में कोई पूछने नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। पक्के मकान देने का वादा किया गया था, क्या उसको लेकर कोई यहाँ पे आया, कोई पूछताछ की गई? नहीं, अभी तक तो मैडम कुछ पूछताछ नहीं की गई। बाकी यह है कि विधायक जी की तरफ से यहाँ पर सीवर बिछाने का कार्य चालू होना है, और वो देखिए जब हो पानी का और सीवर का दोनों का जो काम होना है, अब होगा कि नहीं तो भगवान मालिक। शौचालय का व्यवस्था है, 5 कोठली है, इसमें 2000 आदमी का लाइन लगने पड़ता है, उसमें भी लाइट नहीं है। हाँ, बिजली तो है, पानी है। पक्के मकान को लेकर आप क्या? मकान नहीं है मेरे पास ये पन्नी का घर है। क्या सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब जल्दी बनाएंगे? कुछ नहीं कहेगा। चुनाव के समय पे क्या कहा गया था? बोला मकान बना देंगे, अभी तक कुछ नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कोई। क्या लगता है कि सिर्फ वही दावा जो हर बार की तरह करते हैं, इस बार भी आपसे दावा ही किया गया था पिछली बार? दावा ऐसे कह के जाता है लेकिन करता नहीं है कोई आदमी। हाँ, ऐसे पन्नी में रहो, अपना खाओ पियो। काम भी हम लोग का बंद कर दिया है 2 साल से, सारे मशीन खड़ा है, देख लो। सारे मजदूर हम लोग पड़े हैं यहाँ, 5000 मजदूर पड़े हैं, सब घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है घर। क्या दोबारा आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए वो करोगे? वो पार्टी काम करेगा वही पार्टी रहेगा। क्या यहाँ पे आपको सुविधा क्या यहाँ पे दी गई है? आप सुविधा कहाँ है, काम रोजगार सारे बंद करा है, तो सुविधा है कहाँ कुछ। और क्या महिलाओं को किस तरह की दिक्कत आती है? दिक्कत बहुत आते हैं। दिक्कत देखो, घर कैसे है, झपड़ी, रहने का देखो कितना दिक्कत यहाँ खेपते हैं। क्या आप पक्के मकान के लिए कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? वो बोला जो मकान बना देगा, वो बनाते नहीं है। क्या कहा था आपको? जो बना को देगा घर अपना अपना, वो दिया नहीं। कोई आया आपसे बातचीत के लिए? कोई नहीं। तकलीफ जाए, एक कमरा में सब गुजारा कर रही है, लड़का है, बहू है, मियाँ बीवी है, तो एक में कैसे गुजारा होते? क्या इंतजार कर रहे हैं कि जो कहा गया था कि मकान मिलेगा उसका इंतजार कर रहे हैं? अब मकान का हम तो को प्लाट को इंतजार कर रहे हैं, मकान नहीं चाहिए, प्लाट चाहिए। हाँ, मकान बने बनाए दे दिए तो हमें कहाँ गुजारा हो जाए। तो क्या आपको कोई आया यहाँ पे मिलने या कहा किसी ने? अब कोई नहीं मिलने आया, ना कोई ने कुछ कहा है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप सरकार का चाहते हैं, यही चाहते हैं हम लोगन को कुठिया दे दें सही स्थाई, या नहीं बढ़िया दे दें में, तो नहीं हम लोग राह में।
बस और का है जाइए। अब मेरा तो एक ही कमरा है, एक ही कमरा में गुजारा नहीं होता है। बहू भी है, लड़का भी है, मैं मियाँ बीबी है, छोटो लड़का है, वक्त शादी नहीं भई, अब बहू है। अब एक कमरा में कैसा गुजारा हो जाते है। और यहाँ महिलाओं की सुविधाओं को लेकर क्या है? अब महिला की जही सुविधा है जो है तुम्हारे सामने ही है। नहबे धोबे की तकलीफ है, परवे बैठवे की तकलीफ है, और का है जही है दिक्कत। और तो कुछ भाई परेशानी तो है ही है। नाली साफ करने नहीं आता है और पानी यहाँ से निकलता है तो सारा हमारे घर में भी घुस जाता है। और रोड कोई सही बनाने आता नहीं है, हमारे वहाँ पे ऐसे ही सारा पड़ा है। शौचालय भी नहीं है, ऊपर जाते हैं तो शौचालय भी साफ नहीं होते। कूड़ा डालने की भी प्रॉब्लम है, कोई कूड़ा वाला 4-5 दिन में आता है। शौचालय के दौरान जब आप जाते हैं क्या सुरक्षा मिलती है महिलाओं को वहाँ पे या? नहीं, सही रहता है। हाँ, जाते हैं शौचालय में तो सही रहता है। अब वही और कुछ नहीं, वही बस पानी बानी, कोई पानी। पक्का मकान आपको कहा गया था? चुकी है हमारे तो पक्का मकान कहा गया था, लेकिन कोई बना ही नहीं दे रहा है ना। कौन बना दे रहा है, खाली कह के चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बना ही तो नहीं है हमारी चुकी। अभी चुकी 20 साल से है, कोई मकान कह के जा रहा है, कोई मकान तो बना दे रहा नहीं है। 20 साल में कोई भी आज तक नहीं कहा? नहीं आया है आज तक, खाली के वोटिंग लेने के आते हैं, लेकिन कोई बनाने नहीं आता है। ऐसे ही चले जाते कह के। अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि भाई मकान देंगे, क्या कोई आया आम आदमी पार्टी? अभी तो कोई नहीं आया, अभी तो आया ही नहीं कोई। ले अब उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो है सबको कि पक्के मकान बन जाए इधर के इधर ही। हमारे को कहीं और जाने का है ही नहीं, इधर ही बना दे बस। सरकार जो अपनी वो बना दे वही सही है। हमारे तो इधर से कहीं जाना नहीं है हमको तो। क्या अगर अब भी कोई नहीं आता तो क्या नेताओं से विश्वास टूट गया, दोबारा वोट देंगे उसी को? वोट तो नहीं देंगे हम लोग। देखो हमारे तो जो पक्का मकान हमारे तो बना दे वही तो नेता को वोट देंगे ना। हम ऐसे वोट किसी को अब तो देंगे ही नहीं। पहले काम करो फिर देंगे ना वोटिंग भी। पहले काम करवाएंगे अब तो फिर वोटिंग मिलेगी। यहीं पे रखनी है हमारी झुग्गियाँ और सुविधा करे थोड़ी बहुत। शौचालय भी नहीं, शौचालय भी बाहर जाना पड़ता है, वो भी बहुत ही गंदा होता है। यहाँ तो नहीं कोई नाली भी साफ करने आते हैं, नहीं तो कूड़ा भी उठाने आते हैं। सारा ऐसे के ऐसे रहता है। और बारिश आती है तो पानी भर जाता है, घरों में भी पानी आ जाता है। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हमको हो गए 20-30 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। 20-30 साल से, इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कभी किसी नेता ने वादा पूरा नहीं किया? नहीं किया है, नहीं किया है। तो अगर जैसे अभी आम आदमी पार्टी आई थी, वो अलग पार्टी कह रही थी कि हम अलग हैं, क्या उनका लगा कि आपको वो कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं किया है। हाँ, क्या उम्मीद क्या करते हैं आप? हमको तो यही है कि यहीं पे रहना है और थोड़ी बहुत सुविधा करें। तब भी बहुत परेशान हो गए थे सब। खाने का भी वो था पर किसी ने कुछ नहीं दिया। एक बार 20 किलो आटा दे के सब को भाग गए, कोई भी किसी ने नहीं सुना। बहुत परेशानी हुई थी हमें। कोई नहीं आता है। जब वोट लेना है तब आ जाते हैं, तो वही कहेंगे कि पहले बनाओ बाद में वोट लो, वही सब कहेंगे। सब ऐसे ही करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। नहीं, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया, यहीं पे कुछ नहीं किया। ऐसे ही सब बोलते हैं, बस करते कुछ नहीं है। गौरी ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਥੇ ਜੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾएं ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ मूलभूत सुविधाओं वास्ते ही परेशान है। तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या मतलब किस तरह की परेशानी? हमारे को तो देखो सब बात की परेशानी है। ना तो नालियों में पानी ठीक तरह जाता है, पानी आता है घरों में भर जाता है, ना तो कोई सुविधा है हमारे इधर कोई। ये देखो सारा रोड भी टूटा पड़ा है,
लॉकडाउन हो गया था, सरकार ने क्या बांटा बताओ? 2 साल से इधर लॉकडाउन हो रहा है, कुछ दिया है सरकार ने? आते हैं वोट लेके भाग जाते हैं, बस काम उनका हो जाता है, फिर तो कुछ नहीं करते हो। और पक्के मकान बना देंगे, झुकिया बना देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे बोल के सब चले जाते। अब बताओ तुमको दिख रहा है कि इधर इतने साल से वोट दे रहे, कुछ सुविधा की है इसने? कितने सालों से हम तो इधर 30 साल से पढ़े हैं, 40 साल से पढ़े हैं, कुछ सुविधा दिख रही है आपको? तो हमको उम्मीद लगती है कि अब सरकार कुछ देगी? हमको तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही है कि हमको कुछ सरकार देगी। अब चुनाव में कैसे करेंगे? क्या दोबारा विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना, कैसे करेंगे विश्वास? कुछ सुविधा ही नहीं कर दे रहे तो कैसे विश्वास करेंगे? सुविधा करेंगे, थोड़ी बहुत हमको सुविधा देंगे तो हम विश्वास भी करेंगे सरकार पे। बच्चे भी सही है वैसे तो, पर हमको ये जो है ना ये वाली सुविधा सही नहीं है हमारे। जैसे कि ये देखो कूड़ा होता है तो भी कचरे वाले नहीं लेने आते। नालियों का, चलो घर का कूड़ा तो हम खुद डाल देते हैं, बाकी नालियों का निकलता है वो कचरा भी नहीं लेने आते। मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी और ये सब, सड़कों की व्यवस्था भी सही नहीं है। कुछ नहीं है, और घर बना देंगे वो भी बोला है, पर वो भी कुछ नहीं हो रहा है हमारा। तो क्या घर बनाने की कुछ उम्मीद है कि घर नया मिलेगा? तो कुछ उम्मीद है हमको, तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। नाम किशन है मेरा। यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई आग लग जाए बच्चों को लेके कैसे निकले, कहाँ से निकले, वो ही नहीं है। उस साइड में भी दीवार बन गई है, इस साइड में भी दीवार बन गई है। तो अगर ऐसा हो जाए, आग बाग लग जाए तो बच्चों को निकलना भारे पड़ जाएगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल है बच्चों को निकलना। और ये पानी भी यहाँ पे बहुत सारा भर जाता है, यहाँ से पानी में भी निकलना, पानी में चलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। वो सब तरह की बहुत परेशानी है। बारिश में घर घर में पानी भर जाता है, पूरे सारे घर में। टॉयलेट में भी परेशानी है और बहुत परेशानी है इस बात की। हाँ, पक्के मकान बन जाए तो सही है। फिर अगर झुग्गिया में से यहीं पे हमारे तो बसा दे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहीं रोजगार है और कहीं पे भी नहीं है। हमारा रोजगार इधर ही है, काम धंधा सब इधर ही हमारा होता है और दूसरी जगह पे नहीं होता है। और सब जगह की परेशानी है वैसे। शौचालय में गंद पैदा होता है, हमें फिर भी जाना पड़ता है, परेशानी होती है। तभी बारिशों में भी जाते हैं, मोहल्लों में भी सब जाते हैं, तभी भी अब बारिश आती है तो पूरा भर जाता है, चैम्बरों में से भी पानी निकलता है। मकान को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें तो यही है सरकार से कि यही झुग्गी बना दो, हमें तो जितनी भी दे उतना हम यहीं रह सकते हैं। और एक छोटी छोटी झुग्गियों में बहुत रह रहे हैं। अब इतने बच्चे छोटे छोटे लेके अब कब तक रहेंगे हम? तब सब गिराने कह रहे तो इधर ही बना दो थोड़ा बहुत पक्का मकान, यही बना दो पक्का, और थोड़ा टॉयलेट का भी कर दो। अभी वो सरकार आपको कहती है कि यहाँ से कहीं दूर देंगे। अभी हमें इधर ही काम धंधा इधर ही होता है दीदी, बाहर कहाँ जाएंगे हम? खाते हैं, हमारे तो इतनी लंबी चौड़ी कमाई है नहीं, खाएंगे। इसी वजह से हमें तो यही हो जाए तो अच्छी बात है। कोरोना है, ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा दीदी, बताइए आप ही लोग बताइए, देख के कैसे है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुनता हूँ तो मकान मिले तो हिस्सा मिल जाए, सही बात है और अच्छी बात है, मिल जाएगा तो हम लोग जहीं मकान दे दे तो और अच्छी बात रहेगा, और क्या रहेगा। ये दे दो अच्छी बात हो जाएगा ना। देख ये इतना कीचड़ पीचड़ है, बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग का 1 महीने से काम धंधा कुछ नहीं है। हम लोग का घर वाला लंटर के काम कर रहा, कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। 1 महीना से बैठ के खा रहा, कुछ नहीं मिला है। खाली वही गेहूँ देता है, खाली गेहूँ से पेट भरता है।
उसके चाहिए दूध चाहिए। लॉकडाउन के दौरान किस तरह की मदद दी गई थी? कुछ नहीं, वही गेहूँ खाली आ रहा, और वो कच्चा चावल देता है 20 किलो, वो तो खाते नहीं हम लोग। मैम हम चाहते हैं हमारी सेफ्टी चाहिए हमें, हमारे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं हमें पानी की, हर चीज़ की। नालियों में पानी भरा रहता है, इधर इतने इतने मच्छर होते हैं, दवाइयाँ के लिए डालने आते हैं, कभी नहीं भी आते हैंगे और बोल जाएंगे इतना हल्का सा डाल के आएंगे, कहेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, साइन ले जाते, कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। घर की क्या उम्मीद है पता नहीं, देखो मैम क्या करते हैंगे। अगर घर भी बनवाओ तो पुलिस वाले आ जाते तोड़ने के लिए कि हम बताइए। देखो मैम अगर सरकार करे हमारे लिए तो बहुत अच्छा बेटर होगा। ਪੰਜ ਬਾਏ 3 ਦੇ ਇਸ ਜੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗੀ। ਇਹ ਜੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 5 ਬਾਏ 3 ਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇਗੀ।